सुबह के करीब 10 बजे काव्या अपनी स्कूटी पर अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए घर से निकलती है। घर बाजार में होने की वजह से आसपास का माहौल काफी हलचल भरा था। भीड़ थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। काव्या भी अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर बढ़ रही थी। उसने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना था जिसमें वह बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे कोई आम इंसान कहीं जा रहा हो, वह बिल्कुल साधारण लहजे में अपनी स्कूटी चला रही थी। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह एसपी अभिषेक राठौर की बेटी है। दरअसल एसपी साहब अपनी बेटी के साथ अकेले रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत काव्या के जन्म के तुरंत बाद हो गया था। इकलौती बेटी होने की वजह से एसपी साहब अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। लेकिन इस बार काव्या जिद करके निकल पड़ी थी और उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह इस शादी में अकेले जाएगी। बाजार पार करते ही जैसे ही काव्या हाईवे पर पहुंची, उसने सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर नीरज चौहान भी मौजूद थे। वही नीरज चौहान जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पापा का आना जाना रहता था और जिसे अभिषेक राठौर अपना अच्छा दोस्त भी मानते थे। जैसे ही काव्या उनकी ओर पहुंची, नीरज चौहान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। काव्या ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे लड़की, कहां जा रही हैं बिना हेलमेट के, और स्कूटी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। काव्या ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूँ और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 25 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर नीरज चौहान भड़क गया। वह गुस्से में बोला, तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहाँ है वो मान। बदतमीज लड़की, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इंस्पेक्टर को अब तक यह नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी अभिषेक राठौर की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई भी आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत करो, वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 6,000 रुपए का चालान भरो, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। काव्या हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 6,000 रुपए दे सकूं, और वैसे भी इतना बड़ा चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर नीरज चौहान और भड़क उठा। वह तिरस्कार से बोला, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। यह कहकर इंस्पेक्टर नीरज चौहान ने 2 महिला सिपाही को आदेश दिया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इसे थाने में ही मजा चखाएंगे। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों महिला सिपाही आगे बढ़ीं और काव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। काव्या ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से काव्या के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। काव्या अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। थप्पड़ खाने के बाद काव्या थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन नीरज चौहान और भी भड़क गया। उसने गुर्रा कर कहा, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। महिला सिपाहियों ने काव्या को कसकर पकड़ लिया और उसे थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही नीरज चौहान ऊंची आवाज में बोला, कहां गए सब लोग? जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी पड़ेगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और नीरज चौहान आराम से डेस्क पर बैठ गया। वह हंसते हुए बोला, अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह काव्या के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और धमकी भरे लहजे में कहा, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब इसे अंदर डालो, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में काव्या को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया। वहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ रोहित देशमुख आए। नजर लॉकअप में खड़ी काव्या पर पड़ी। एसएचओ रोहित देशमुख ने नीरज चौहान से पूछा, क्या मामला है? इसे लॉकअप में क्यों डाला? नीरज चौहान ने बेहिचक जवाब दिया, सर, यह लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए इसे मजा चखाने के लिए लाए हैं। रोहित देशमुख हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और काव्या को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। काव्या समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न मोबाइल था और न ही किसी से मदद मांगने का कोई तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसके पापा एसपी अभिषेक राठौर किसी काम से थाने पहुंचे। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी सलवार सूट पहने एक लड़की पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गए, वह उनकी बेटी काव्या थी। अभिषेक राठौर तेजी से लॉकअप की ओर बढ़े और हैरान होकर बोले, काव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही ये सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए नीरज चौहान के पास गया और सब कुछ बता दिया। नीरज चौहान घबराते हुए लॉकअप के पास आया और बोला कि लड़की सड़क पर गलत तरीके से स्कूटी चला रही थी और उन्हें गालियां दी। एसपी अभिषेक राठौर गुस्से में बोले, यह मेरी बेटी है, आपने जो किया वह गलत है। नीरज के हाथ पांव कांपने लगे और वह माफी मांगने लगा, लेकिन एसपी ने सख्त स्वर में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं, अब जो करना है मैं करूंगा। तभी एसएचओ रोहित देशमुख पास आकर खड़े हुए। एसपी अभिषेक राठौर ने उनकी आंखों में देखते हुए कड़ी आवाज में कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने तुरंत ताला खोला और काव्या को बाहर निकाला। काव्या बाहर आते ही अपनी पापा के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना वजह चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। एसपी अभिषेक राठौर सब सुनकर समझ गए कि नीरज चौहान और रोहित देशमुख दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर अधिकारी और बाप दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और कहा, डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको यहीं थाने आना होगा। तभी थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रोहित देशमुख और नीरज चौहान एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में और भी खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे एसपी अभिषेक राठौर के पास आए और बोले, सर, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। एसपी अभिषेक राठौर ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया और दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। यह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, उन्हें तुरंत बुलाया जाए। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। इनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र, ने मोबाइल से बनाया गया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नीरज चौहान काव्या को थप्पड़ मार रहा है, 6000 रुपए के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया।
डीएम साहब ने नीरज चौहान की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? नीरज चौहान पसीना पोंछते हुए बोला। सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में टोक दिया। और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? नीरज चौहान खामोश हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में साफ दिखा कि काव्या को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। नीरज चौहान और रोहित देशमुख दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे थे और किसी भी लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। डीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैरकानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। डीएम ने रोहित देशमुख से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आने का दायित्व निभाते। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? रोहित देशमुख ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा और कहा, कानून सोच के आधार पर नहीं बल्कि सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी कार्य में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर नीरज चौहान और एसएचओ रोहित देशमुख को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा और इनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ आईपीसी की धाराओं 323, 441 और 166 के तहत कार्रवाई होगी। थाने में सभी ने पहली बार देखा कि कानून के सामने वर्दीधारी भी झुक सकते हैं। एसपी अभिषेक राठौर ने अपनी बेटी की ओर देखा और गर्व महसूस किया। काव्या ने दिखा दिया कि किसी भी गलत मांग के आगे झुकना नहीं चाहिए। डीएम ने कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है। उसके बाद थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव आया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।